हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील कुशवाहा एक बार आपका सभी का फिर से टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमारा एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन चल रहा था, उसमें हम पार्ट 1 आपको करवा चुके हैं। जिसमें हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जिसमें आपने ग्रेडियंट निकालना सीखा, आपने स्लोप निकालना सीखा। फिर आपको मैंने उसी में इंक्लिनेशन बताया कि हम लोग इंक्लिनेशन कैसे निकालते हैं, आप ये सीख गए। फिर आपको उसी में आपने सीखा कि इंटरसेप्ट क्या होता है, कि वाई एक्सिस पर कितना हम कोई भी लाइन इंटरसेप्ट काटती है, उसने हमने उसको भी सीख लिया। फिर हमने स्लोप निकालना सीखा। इफ द 2 पॉइंट्स आर गिवन, हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, मीन्स उस 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो उस जो लाइन पास हो रही 2 पॉइंट से, तो हमने उसका भी स्लोप निकालना सीखा, वहां से स्लोप निकालना सीखा। फिर हमने सीखा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड व्हेन द ग्रेडियंट या आपका इंक्लिनेशन या स्लोप गिवन है, ठीक है। फिर आपने सीखा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। इसी के अगली घड़ी में हम एक चीज़ और हमारा थोड़ा सा रह जाता है। मान लीजिए कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म आपको बताना है कि जब हमारा इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर एक साथ गिवन हो, ठीक है, तो अब हम उसका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल पाते हैं, तो देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो जाता है। ये कार्टेशियन प्लेन में ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया। आप इसे क्या लिखते हैं, वाई, और इसे क्या लिखते हैं, वाई डैश। यहाँ तक क्लियर है, ये जान गए आप सब लोग, ये तो जान ही रहे, कार्टेशियन प्लेन सब लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मान लीजिए ये लाइन कोई ऐसी लाइन है, ऐसा, तो उसने हमको क्या कर दिया है, इस बार स्लोप ना दे करके उसने हमको क्या कर दिया है, स्लोप या एम की वैल्यू ना दे करके, ना इंटरसेप्ट डायरेक्टली बोल करके, उसने हमको क्या बता दिया कि एक्स और वाई पर दोनों का इंटरसेप्ट बता दिया है। तो अगर हम मान लें कि हमारा ए पर एक्स पर इंटरसेप्ट कितना है, ए है, और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना हो जाता है, बी हो जाता है। तो अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए हो जाता है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट अगर बी हो जाता है, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन, ये आपकी लाइन, अगर मैं इसे नाम दे दूं पी और क्यू, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए इसके दो ऑप्शंस होते हैं, बहुत आसान तरीका। पहला तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इस फॉर्मूले में रख दें, ठीक है, x अपान ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बोलिए बात क्लियर हो गई कि नहीं, जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, करिए आप लोग कि एक्स ए क्या होता है, एक्स एक्सिस पर क्या हुआ, इंटरसेप्ट होता है, और वाई क्या होता है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है। तो अगर आपको एक्स और वाई का सेपरेट इंटरसेप्ट गिवन है अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का लगा करके इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में यह आता है कि मान लीजिए सर, ठीक है, कि अगर हम इस फॉर्मूले को उस समय नहीं याद कर पाते हैं या एग्जाम में हम इसको नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम भूल जाते हैं। तो मैं आपसे बताऊंगा बेटा, पहली बात तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन पॉइंट हो गया। अगर ये ओरिजिन हो जाता है तो फिर बताइए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, तो इस वाले पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, a,0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इस वाले पॉइंट का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0,b लिख सकते हैं। बोलिए इस वाली इक्वेशन ऑफ लाइन आप देख पा रहे हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये कहां से पास हो रही है, P और Q कहां से, इस वाले पॉइंट से पास हो रही है। तो आप यहाँ पे फार्मूला क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, अगर आप लाइन PQ की इक्वेशन निकालते हैं, तो आपको ये पता है कि ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, विच पासेस फ्रॉम, आगे यहां से लिख सकते हो A और B। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस, यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन PQ विच passes through A and B, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है, तो मैंने कल फार्मूला लिखाया था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, क्या था, y माइनस y1, मेरे साथ बोलिए सब लोग जल्दी से, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, और ब्रैकेट पे हम क्या लिखते थे, x माइनस x1। अब बताइए आपके पास पॉइंट अगर मैं यहाँ मेंशन करूं, तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, देखिए ये पॉइंट आपका क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, बोलिए x2 हो गया, और ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को यहाँ रख देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास लिखी है, y2 की वैल्यू आपके पास
ठीक है, और y1 की वैल्यू, फिर आप x2 की वैल्यू लिखेंगे कितना, और x1 की वैल्यू, फिर आप इसमें वैल्यू रखा देंगे और आपकी ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से आप ये कर पाएंगे। तो जब आप इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, y माइनस बी, और यहाँ से आपके पास माइनस बी हो जाएगा अपॉन का a, और x यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ay, और आप इसका इधर कराएंगे तो माइनस का ab हो जाएगा, और आपका इधर कितना बचेगा, माइनस का bx। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ तक कि जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन PQ की निकाल रहे हैं, जिसमें उसने क्या दिया था, इंटरसेप्ट, ठीक है, x और y एक्सिस पर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास ये है, हमने इसका एक तो तरीका मैंने बताया कि आप इस फार्मूले को डायरेक्टली याद रखें, जिसमें x एक्सिस के इंटरसेप्ट को और y एक्सिस के इंटरसेप्ट को ऐसे x अपान a प्लस y अपान b में इज इक्वल टू 1 में रख के सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। इन केस अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आता तो आप इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके x एक्सिस पर है तो पहले x की एक्सिस की डिस्टेंस, फिर कॉमा y एक्सिस के डिस्टेंस, किसी भी कोऑर्डिनेट में पहले हम x की डिस्टेंस लिखते हैं फिर y की। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। फिर यहाँ से आगे बातें हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे x एक्सिस के डिस्टेंस और फिर y एक्सिस के डिस्टेंस। तो अब इस वाली लाइन दो पॉइंट से पास हो रही, a और b से गुजर रही है, तो आप इसका ये फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी देखो करके दिखा दिया है। बात क्लियर हो रही है। अब देखिए x को अगर आप इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, bx प्लस ay इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ab। अब अगर आप ab से डिवाइड करा दें, इस पूरे इक्वेशन में कर दें, यहाँ से डिवाइड करा दें, डिवाइडेड बाई ab बोथ साइड। अगर आप यहाँ से डिवाइड करा देते हैं तो बताइए, अगर आप इसमें से ab से डिवाइड कराएंगे, यहाँ तक आपको दिख पा रहा है, आपको मैं ऊपर करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें अगर आप, तो ये बताइए, अगर आप देखें तो यहाँ से आपके पास लिखा गया है bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। डिवाइड करा दो भैया यहाँ से ab, जल्दी बोलो, ab से डिवाइड कराओ, जल्दी जल्दी करिए आप लोग भी ab से डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल होके 1 हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखिए ये फॉर्मूला निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर आपको इंटरसेप्ट दिया गया है बोथ एक्सिस पर, मतलब x पर भी गिवन है और y पर गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसकी वैल्यू रख करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको एक एग्जांपल भी कराता हूँ जिससे आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसे आप करें तो नोट कर लें, इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा इसमें से फॉर्मूला, ऊपर से इसमें हेडिंग डाल करके इसमें लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट में लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ बोथ एक्सिस, ऐसे लिख लो, बोथ एक्सिस आर गिवन, इंटरसेप्ट्स ऑफ बोथ एक्सिस आर गिवन। अगर दोनों एक्सिस का आपको गिवन है तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये आप देखें तो 11th वाले बच्चे के लिए तो ये तो है ही है, चूंकि वहां पर दिया गया था है। तो सवाल में क्वेश्चंस में आपके घुमाने, मान लीजिए आपसे बोल रहा है इंटरसेप्ट में दे रहा हूं, इंटरसेप्ट है, एग्जांपल देख लें। अगर आपके पास इंटरसेप्ट्स गिवन है, अगर देखें ऑन एक्स एक्सिस का, अगर एक्स एक्सिस की बात करें, मान लीजिए 5 गिवन है, और वाई एक्सिस का अगर आपके पास इंटरसेप्ट गिवन है कितना, 6 गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो, बोलो मुझसे, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगी। आप बोलोगे सर x बाई ए की वैल्यू कितना है, x पर कितने का है 5 कर, y पर कितने का है 6 कर दें, जल्दी से फटाफट कर दें। आप मैसेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, हम पूरी बात, अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हम दोबारा क्लास आपको करा करके पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें अब आप इसका क्या कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया।
आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हो तो इसमें क्या करा दें, एलसीएम। तो एलसीएम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x + 5y = कितना हो जाएगा बेटा, 30। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो एक सवाल आपको ऐसे इंटरसेप्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है जिसमें इंटरसेप्ट गिवन होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ सकता है। ये बात क्लियर हो गई। एक अब नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। वो नया टॉपिक क्या है जहां से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा, ये अगर क्लियर हो गया हो, क्लियर है सब लोग को ना। चलिए अब देखें, जो अब आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अलग टाइप का होने वाला है, उसे समझिएगा। वो क्या है मैं लिखने जा रहा हूं, आप समझिएगा। पहली चीज तो आपको लिखना पड़ेगा पैरेललिज्म, ठीक है। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। आप लिख लीजिए परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है इसमें से पैरेललिज्म की आपको कंडीशन आनी चाहिए, साथ ही साथ परपेंडिकुलरिटी एंड लिख लीजिएगा कोलिनियरिटी, ठीक है। कोलिनियरिटी और परपेंडिकुलरिटी की बात करें, ये क्या है तो देखेंगे। तो अगर बात करें कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी एंड कोलिनियरिटी। अब कोलिनियरिटी का मतलब क्या हो जाता है, कोलिनियरिटी एक आपका पॉइंट्स बताता है कि पॉइंट्स, कुछ पॉइंट आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, उसमें आपसे पूछेगा बताइए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। आपको प्रूफ करके दिखाना होगा, या आपको बोल देगा कि उसमें से आपके कुछ 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है। उस पे क्वेश्चन बन सकतेगा कि गिवन पॉइंट्स आर पर कोलिनियर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट क्या कर देगा, किसी का कोऑर्डिनेट या किसी का अब्सीसा, जो ऑर्डिनेट होता है या अब्सीसा, उसको क्या कर देगा, अननोन कर देगा। तो उसमें से वैल्यू भी पूछ सकता है। अब आप देख लें, मान लीजिए मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले यहां से पैरेललिज्म। ये क्या होता है, पैरेललिज्म का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन आपके सामने ये लिखी गई है, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास ये लिखी गई है। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की बात करें तो मैं सबसे पहले इसी को स्टार्ट कर देता हूं। अगर पैरेललिज्म की बात करें, पैरेललिज्म हम बांटते हैं, ठीक है। पैरेललिज्म की बात करें अगर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसकी कंडीशन को पढ़े तो मान लीजिए एक लाइन हमारे पास ए बी है, ठीक है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारे पास मान लीजिए ये पी क्यू है, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाइनें हैं। तो अगर ये हमारे पास 2 लाइनें हैं तो हमको एक कंडीशन अप्लाई, हमें तो पता ही नहीं है लाइन को, मैंने कल भी बताया था कि आपके पास लाइन 3 तरीके की हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है वो पैरेलल लाइन हो, दोनों हो सकती है, या इंटरसेक्ट ना करके पैरेलल ना हो करके वो क्या कर सकती हैं, कोइंसाइड कर सकती हैं। मींस एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं, रख जाती हैं, तो उसे बोलते हैं कोइंसाइड कर जाना, मतलब पूरी तरीके से ढक लेना। एक लाइन को आप रखेंगे, दूसरी लाइन उसके ऊपर रख ले तो पूरी तरीके से ढक जाती है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी कोइंसाइड हो जाती है। तो हमको यहाँ से कंडीशन क्या बतानी है कि क्या इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो सकती है, तो हमसे पूछ सकता है कंडीशन बताइए क्या होंगी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, ऐसे तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगा पैरेललिज्म क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाली लाइन हमारी क्या है, a1x है और b1y है और प्लस c1 है = 0, और एक लाइन हमारे a2x और यहाँ से क्या है b2y है और प्लस क्या है c2 = 0। हमारे पास ये 2 लाइनें हैं। तो इनकी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ से पैरेललिज्म की, कि आप इस वाली लाइन का क्या कर दें, मान लीजिए इस वाली लाइन में जो ग्रेडियंट है या स्लोप है, ठीक है, आप देखें अगर इस वाली लाइन का ग्रेडियंट मान लेते हैं कि m1 है, ठीक है, और इस वाली लाइन का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आप लिख लीजिए AB और यहां से लिख लीजिएगा PQ, आप इसका लिख लेते हैं M2। तो अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, पैरेललिज्म की कंडीशन का मतलब यही होता है कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो दोनों की ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ये दोनों की कंडीशन है।
अगर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो दोनों की जो ग्रेडियंट की वैल्यू मींस m की वैल्यू होती है वो दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास m1 की वैल्यू क्या इसकी इक्वल हो जाएगी, m2 की वैल्यू की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो m1 और m2 की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आपसे इसी में सवाल बहुत अच्छे यहाँ से बनाता है, आपको कोई इक्वेशन दे देगा, उसके पैरेलल इक्वेशन आप लाइन पूछ सकता है, अब कुछ पॉइंट्स गिवन होंगी। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर आपके पास दो लाइंस गिवन हैं और उनकी ग्रेडियंट या स्लोप निकाले हम और वहां से दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम उनसे ये बोल सकते हैं कि दोनों लाइनें कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूं तो आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन क्या लिखी गई है, 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, और एक लाइन में फिर लिख रहा हूं यहां से 3x और यहां से 3x + 2y + 11 = 0। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी पहली लाइन ये हो जाती है और सेकंड लाइन ये। तो जब आप इस लाइन को निकालते हैं कि दोनों की ग्रेडियंट निकालेंगे, तो कल वाली क्लास में मैंने ग्रेडियंट निकालना सिखाया था कि जब आपके लाइन जनरल इक्वेशन लिखी गई हो तो ये आपकी क्या है, लाइन की आपकी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आप इस केस में अगर जब x और y एक साथ होते हैं, जैसा ये कंडीशन आपको मेंशन है, तो अगर आप m की वैल्यू ग्रेडियंट डायरेक्ट निकालते हैं तो उसमें मैंने लिखाया था कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन, फिर आपको मैंने लिखा था कॉफिशिएंट ऑफ, क्या लिखाया था इसमें से मैंने, कॉफिशिएंट ऑफ क्या लिखाया था, कॉफिशिएंट ऑफ y। तो आप देखें ये फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था कि आप कैसे निकाल पाते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। तो देखिए अगर आप ये चीज करते हैं, ठीक है, क्या है, फिर से मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट करें आप लोग, कॉफिशिएंट ऑफ x एंड कॉफिस अपॉन में क्या लिखा है, कॉफिशिएंट ऑफ y। तो आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन लिखा है आप वहां देखें तो आपको दोनों को क्या मिल जाएगा, यहां से ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो चेक करें, तो अगर देखें तो इसमें से ये वाली पहली वाली अगर ग्रेडियंट लाइन है तो आप m1 निकालें तो कितना हो जाएगा, m1 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट कितना हमारे पास 3 है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है 2। तो बोलिए m1 की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, -3/2। आप m2 निकालें, m2, तो m2 = कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर आप m2 ये ना लिखें, अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए यहाँ से कि लाइनें दोनों अलग अलग दिखें। तो देखिए अगर आप ऐसा लिखते हैं तो m2 की वैल्यू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, आप इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोनों की क्या है, जो ग्रेडियंट है m1 = m2 आ गई। इट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं कि अगर ये वाली लाइन हमारी, मान लीजिए ये लाइन AB की इक्वेशन है और ये PQ की है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू, आप क्या लिख सकते हैं, PQ। ये नीचे आपसे कट रहा है इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है AB इज पैरेलल टू PQ। क्यों आप लिख पा रहे हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं कि कंडीशन आप पैरेललिज्म लग रही है कि दोनों क्या है, पैरेललिज्म की कंडीशन है कि दोनों का ग्रेडियंट क्या है, इक्वल है। बताइए जल्दी से यहां से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आराम से कर पाएंगे आप लोग, दोनों की आप देख पा रहे हैं कि दोनों को मैंने इसका भी ग्रेडियंट निकाला और इसका निकाला, देखें कि दोनों का इक्वल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललिज्म कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, AB पैरेलल टू क्या कर सकते हैं, PQ। क्लियर है यहाँ से। और अगर ये वाला फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब आप देखेंगे कि हमारा ये AX और BY मतलब जनरल इक्वेशन लिखी गई है लाइन की, तब। अब आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है y = अगर आप mx + c में करते हैं तो जो x का कॉफिशिएंट होता है वो डायरेक्टली m बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस केस पे ऐसा लगाएंगे, अगर ऐसा मिलता है तो x का कॉफिशिएंट ही आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, यहां से समझ में आ गया कि पैरेललिज्म क्या है और कंडीशन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। यहां से देखिए ये आपको रेस करता हूं। अब देखिए यहां से कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, वो क्या होगा क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आपसे आएगा, फाइंड, यहां से एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपकी बुक में भी मिलेगा, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ लाइन which is parallel to 5x
5x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि ग्रेडियंट निकालना है लाइन विच इज पैरेलल टू दिस 5x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है ना कि पैरेलल की बात करता है तो पैरेललिज्म आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जब वहां कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, तो ये बताइए, आपको पता है आप सॉल्विंग में लिखेंगे, ठीक है, कि आप यहां से लिखेंगे, आप यहां से अकॉर्डिंग टू पैरेललिज्म, according to parallelism, according to parallelism क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं कि दोनों का क्या है, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों इक्वल होता है। तो आप इस वाली लाइन का क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट अगर आप निकालते हैं 5x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप इसे m1 लिख लें, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है, इक्वेशन आप इसे बना लीजिए। तो आप अगर लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ लाइन, आप लिखेंगे 1। अगर आप इसका निकालेंगे तो m1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, मेरे साथ बोले माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, x की कॉफिशिएंट कितना है 5 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, y का कितना है -3, बोलिए माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो गया आपके पास 5/3। तो जो m1 और m2 अगर आप पैरेललिज्म की कंडीशन से जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पैरेललिज्म की कंडीशन होती है उसमें आपको ये दोनों कंडीशन आपको याद है कि दोनों की ही ग्रेडियंट आपस में क्या होती है, इक्वल। तो बताइए m2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना है, आप ये कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम अगले वीडियो में जब लेकर आएंगे उसमें से, तो आपको पूरे अगली क्लास में पूरी क्वेश्चन इसमें से कराए जाएंगे जो आपके पैरेललिज्म और क्या परपेंडिकुलरिटी बेस्ड होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, परपेंडिकुलरिटी अगला टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, परपेंडिकुलरिटी ये क्या होता है, इसको हम कैसे करेंगे। इसमें अगर हमारे पास परपेंडिकुलरिटी आता है, लिख लें परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी अगर आप लिखते हैं तो परपेंडिकुलरिटी आप कैसे करेंगे, ठीक है। चल परपेंडिकुलरिटी देखिए, मान लीजिए एक आपके पास ये लाइन हो जाती है, ये हो गई, दूसरी लाइन आपके पास ये हो गई, ठीक है। इस वाली लाइन को हम लिख सकते हैं a1x b1y प्लस c1, आप लिख लीजिए आगे 0। और एक लाइन आपके पास ये है जो इस पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो तभी तो हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसकी हम लिख लेते हैं, ये हमारी लाइन आपके पास ये हो गई, ठीक है, आपके पास ये लाइन हो गई इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि आपके पास ये वाली लाइन क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि उस पर क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रही है तो आप ये बताइए इसकी कंडीशन क्या है, तो आप वो समझिए। तो इसके लिए होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ लाइंस इज इक्वल टू -1। अब ये आपकी कंडीशन होती है, मतलब कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, मींस व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर भी परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की जो आपका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है -1। आप दोनों का स्लोप निकाल करके अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई करा दें, अगर -1 आ जाता तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है हमारा, कि वो दोनों लाइनें आप ये क्या हैं, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अब देखें, जैसे क्वेश्चन अगर देखें यहाँ से मैं आपको करके एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगली बार मैं यहाँ से लिखूँ कि x, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं आपको x और x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 है, ऐसे आपको लाइन गिवन है।
तो अगर आप इनको चेक करना चाहें कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, इनके बीच में कैसा संबंध है, ये दो आपस में रिलेशन कैसा है, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्या है, हम लोग ऐसे करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे तो उनके बीच का कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। वो भी कंडीशन, अगर आप लोग सोच रहे होंगे सर कि अगर पैरेललिज्म, ठीक है हमने पढ़ लिया कि परपेंडिकुलर हो गई या पैरेलल हो जाती हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं या इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ और एंगल से मिले? बिल्कुल होता है, वो अभी मैं फॉर्मूला आपको लिखूंगा, वहां से देखिएगा। तो ये आप करेंगे इसमें से क्या, अब देखें इसकी अगर आपकी लाइन M1 है, फ्रॉम लाइन 1 आप लिखें फ्रॉम लाइन 1, तो अगर आप लाइन 1 से निकालें तो बताइए M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट कितना है मेरे साथ बोले, m की वैल्यू मैंने अभी लिखा था माइनस कॉफिशिएंट ऑफ किसका, x होता है अपॉन किसका, कॉफिशिएंट ऑफ, जल्दी बता दो, कॉफिशिएंट ऑफ किसका, y का, ये आप हम निकालेंगे। तो आप यहाँ से कॉफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया और y का कॉफिशिएंट कितना है +1, तो बता दो कितना हो जाएगी -2। अब आप लिखें यहाँ से फ्रॉम लाइन 2, अगर आप लाइन 2 से लिखना चाहें तो ये तो 1 हो गई, इसमें से करेंगे तो M2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, या ग्रेडियंट ऑफ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 लाइन 2, तो अगर आप M2 निकालते हैं तो इसमें भी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट कितना है 1 और y का कॉफिशिएंट कितना है -2, तो आप देख पा रहे होंगे माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तो देख लीजिए आप प्रोडक्ट करा के M1 इंटू M2 करके चेक करें, तो जब आप M1 इंटू M2 करेंगे तो बताइए M1 की वैल्यू कितना है -2 और M2 की वैल्यू कितना है 1/2, तो क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। तो आपने जैसे देखा कि आपका ये M1 इंटू M2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है -1। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे यहाँ से कि जो लाइन 1, इसके नीचे से आप यहाँ से लाइन 1, ठीक है, लाइन 1 का मतलब आपके पास ये हो सकता है आपकी AB हो सकती है PQ, तो आप लिख सकते हैं लाइन 1, ठीक है, इस परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर का साइन बना सकते हैं ऐसे, ये ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन लाइन कैसी, लाइन 2। तो अब आपके पास अगर ये AB है तो आप AB लिख लीजिएगा, BC है तो आप यहाँ BC लिख लीजिए या CD लिख लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपके पास है आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन हम ऐसे चेक कर पाते हैं कि लाइनें दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, अगर हैं तो हम उसको कर पाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ऐसे हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा चेक करना हो गया। अब मान लीजिए पैरेलल भी नहीं है और वो ना आपस में क्या है, वो एक परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा। तो अगर एंगल हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अगर एंगल निकालना है तो वो देखते हैं कैसे करेंगे उसको। एंगल आप देखें कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू M1, ठीक है, और M1 माइनस M2 कर लीजिएगा मॉड के साथ 1 प्लस M1 M2, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसे नोट कर लीजिएगा, ऊपर हेडिंग बना लीजिएगा, यहाँ से एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ से आप कर पाएंगे। तो देखिए अगर आप इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दो लाइनों के बीच में क्या, अगर आपका M1 इज इक्वल टू M2 है तो आपको पता है कि इस केस में थीटा क्या हो सकता है, आपका 0 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, एंगल, और क्या हो सकता है, यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं 180 डिग्री। अगर आप देखें सबसे पहले आपको तो यही चेक करना होगा कि क्या ऐसा कंडीशन आती है क्या। अगर आपको ये आ जाती है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा की डिग्री यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। अगर इस दोनों के अलावा भी अगर कुछ होता है, अगर इन दोनों के अलावा भी कुछ होता है तो उसे आप क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई सबको, जल्दी से बताएं, क्लियर है बात, ये सबकी बात क्लियर है। अपने दोस्तों को तो जल्दी से पहुँचा दो इसको, फटाफट जल्दी से आप जल्दी करें इसको फटाफट, देखते हैं। चलें, अब आपको दो कंडीशन समझ में आ गई। आपने पढ़ा क्या, एक तो आपने पहले अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन हो आपको x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे निकालेंगे, मेरे साथ बोलेंगे x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। और अगर आप पैरेललिज्म में आते हैं
ठीक है। if the two lines are parallel then the product of sorry if the two lines are parallel तो बोल सकते हैं their gradient is equal, तो उनके gradient क्या हो जाएंगे, आपस में equal हो जाएंगे। if the two lines are perpendicular to each other तो क्या बोल सकते हैं, the product of gradient is -1। ठीक है, तो आप यहां से एंगल भी निकाल सकते हैं। अब आपके पास एक छोटी सी चीज रह जाती है, एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, उसे आप करें, वहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। लिख लीजिएगा कोलिनियरिटी। आज आपको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए कोलिनियरिटी। लिख लें कैसे हम लोग कोलिनियरिटी कंडीशन की बात करेंगे, कैसे दो लाइन हमारी कोलिनियर हो जाती हैं। ठीक है, लिख लें इसको कोलिनियरिटी। लिखेंगे कोलिनियरिटी, कैसे लिखेंगे, कोलिनियरिटी लिख लें, हेडिंग डाल लेंगे कोलिनियरिटी। लिख लें इसको। देखिए ये आपका कोलिनियरिटी टॉपिक डाल लें आप, कोलिनियरिटी यहां से डालें टॉपिक कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी अगर आप डालते हैं तो कोलिनियरिटी में करना क्या है, इस कोलिनियरिटी में मींस आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आप पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। देखिए आपके पास अगर ये 3 पॉइंट हो जाते हैं, देख रहे हैं आप, तो अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर हुआ तो इनको ज्वाइन करने पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है, ट्राइंगल बनता है। मतलब एक सीधी लाइन पर ना होना, आप देख पा रहे हैं केवल दो ही एक ही लाइन पर आ सकते हैं। तो अगर आपके 3 पॉइंट्स हो सकते हैं तो इन्हें हम बोल सकते हैं, ये कैसे पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये हमारे पॉइंट कैसे हो सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी। तो ये वाले पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, नॉन कोलिनियर हो जाते हैं, नॉन कोलिनियर हो गए। ठीक है, अगर बात करें आप यहां से कोलिनियर पॉइंट की बात करेंगे, जैसे एक आपका ये हो गया, आप ये हो गया, आप इन सीधे तीनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही पॉइंट हमारे, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये पॉइंट हमारे कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट हो जाते हैं। कैसे पॉइंट हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। और ये कैसा पॉइंट हो जाता है, नॉन कोलिनियर हो जाता है। ठीक है, ये कैसा पॉइंट हो जाता है, हमारा नॉन कोलिनियर हो जाता है। ठीक है, क्यों नॉन कोलिनियर हो जाता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया ये हमारा, क्योंकि आप इनको अगर आपस में ज्वाइन करते तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, और यहाँ पर क्या बन जाती है, आपको एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो देखिए इसके निकालने के 2 तरीके होते हैं मेनली, वैसे निकालेंगे तो बहुत 3 या 4 तरीके, जैसे कि इन तीनों पॉइंट से आप एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। कोऑर्डिनेट आप पढ़ चुके हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर ये सभी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। चूंकि कोलिनियर पॉइंट के केस में आप देख पा रहे हैं ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप इक्वेशन ऑफ लाइन 2 से निकाल लें और थर्ड वाले पॉइंट को वहां सेटिस्फाई करा दें, तब भी आपका बन जाएगा। लेकिन बेहतर ये होता है जो टाइम आपको बचाता है, ठीक है, जिससे आप आसानी से कर पाते हैं, और वहां पे आपको बहुत ही कह सकते हैं बहुत कम समय में एक सही तरीके आप अप्रोच कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या है वो, देखिए अगर आपके पास 2 पॉइंट्स, अगर पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है, तो अगर पॉइंट्स कोलिनियरिटी आप यूज करते हैं तो कोलिनियर के केस में आपकी ग्रेडियंट क्या हो जाती है, वहां आप इक्वल करा सकते हैं। तो ग्रेडियंट अभी आप इक्वल करा देंगे तो वहां से हमको पता चल जाएगा कि पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक हम क्वेश्चन भी आपको मैं करा के दिखाता हूं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन भी करा के दिखाता हूं, देखिए कैसे पॉइंट हम बता पाएंगे कि पॉइंट हमारे कैसे हैं। ये पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, ठीक है, पॉइंट कैसे हो जाते हैं, पॉइंट हमारे कोलिनियर हो जाते हैं। कोलिनियर पॉइंट के आप इसमें देख लीजिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि कोलिनियर पॉइंट हम कैसे कर पाते हैं। ठीक है, आप यहां से लिख ले पॉइंट को। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है, एक ए का पॉइंट लिख लीजिएगा 2,3 लिख लीजिएगा, और बी को लिख लीजिएगा कितना हमारे पास -5,0, और सी को लिख लीजिएगा हमारे पास -2, कितना आ जाएगा -2, ये पॉइंट हो जाएगा 9 बाई कितना लिख लीजिएगा 9/7,
चलिए ऐसे कर लेते हैं, लिख लीजिएगा इसको 9/7। ये पॉइंट्स हमको गिवन है, हमको चेक करना है क्या ये पॉइंट्स गिवन पॉइंट हमारे कोलिनियर पॉइंट है या नहीं। तो आप कोलिनियर पॉइंट अगर हैं या इनके द्वारा बनाया गया ट्राइंगल जो होगा उसका आप देखें तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये सब क्या हो जाएंगे, इनका एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम कह देंगे कि पॉइंट कोलिनियर है। या आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, इन दोनों का ग्रेडियंट निकाल लें, मान लीजिए m1 है और इन दोनों पॉइंट का निकाल लीजिए और आप m2 ग्रेडियंट लिख लीजिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम बोल देंगे कि ये दोनों कैसे हैं पॉइंट हमारे, अगर ये इक्वल हो जाता है तो बोल देंगे पॉइंट हमारे कोलिनियर है। तो आप अगर इनको करें तो पहले आप लगाइए, चलिए यहाँ से m1 की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, ग्रेडियंट आप लिख लीजिएगा यहाँ से, ग्रेडियंट ऑफ AB आप निकालते हैं AB का, तो कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि ये y2 माइनस y1, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, इसको आप लगाना है। चलिए तो आप m1 की वैल्यू रख लीजिए, m1 की वैल्यू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना हो जाएगा x2 की वैल्यू -5, यहाँ से -2, तो कितना हो जाएगा -3 बाई माइनस का 7, तो 3 बाई कितना हो गया आपके पास 7। आप m2 निकालें, अगर आप ग्रेडियंट ऑफ किसका निकालते हैं, मान लीजिए BC का, तो BC आप निकालेंगे तो m2 की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, ये -0। ठीक है, तो 9/7 -0 करेंगे, फिर आपका -2 और माइनस फार्मूले का और प्लस यहाँ से करेंगे तो 5 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा आपके पास 9/7 और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो इसे अगर आप और सॉल्व करें तो 9/7 और अपान में 3 कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 3/7, कितना हो गया, यहाँ से m2 की वैल्यू भी आपके पास मिल गई 3/7, m2 की वैल्यू भी आपके पास कितना आ गई 3/7। तो जब आपने इनका दोनों का ग्रेडियंट निकाला तब भी 3/7 और इसका आपने किया तब भी 3/7। तो कहने का मतलब इन दोनों केसेस में आपके पास क्या हुआ, दोनों की ग्रेडियंट इक्वल हो जाती हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ से m1 is equal to m2, m1 is equal to m2, so given points are क्या लिखेंगे आप, given points are collinear, क्या लिखेंगे, given points are collinear। ठीक है, given points are collinear, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट होता है ये टॉपिक। अब इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो अगली क्लास में पूरे चैप्टर से ही हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, 10 to 20 के बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं पूरा आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ से लगातार देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।